हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 वीडियोस पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वामीज़ ग्रैंडमदर। मतलब अभी तक हमने देखा मंडे मॉर्निंग स्वामी के बारे में हमें पता चला, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं। 2nd चैप्टर में हमने देखा राजम जो कि एक न्यू अराइवल है, नया स्कूल आया हुआ है। मनी जो कि एक पावर है स्कूल में, क्लास में, किस तरह से उनकी एनमिटी होती है, फिर बाद में फ्रेंडशिप होती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने 2nd चैप्टर में देखी। आज हम 3rd चैप्टर में स्वामी की ग्रैंड मदर के बारे में जानेंगे। देखते हैं। इन द इल वेंटिलेटेड डार्क पैसेज बिटवीन द फ्रंट हॉल एंड द डाइनिंग रूम, स्वामीनाथन्स ग्रैंड मदर लिव्ड विथ ऑल हर बिलोंगिंग्स। कुछ उसके घर का सीन है। इल वेंटिलेटेड का मतलब जहाँ पर रोशनी कम आती है, ऐसी जगह पर डार्क पैसेज बिटवीन द फ्रंट हॉल एंड द डाइनिंग रूम। एक छोटी सी जगह है, पैसेज है, जहाँ पर उसकी दादी रहती है और वो जगह कहाँ पर है? फ्रंट हॉल और डाइनिंग रूम के बीच में है। स्वामीनाथन्स ग्रैंड मदर लिव्ड विथ ऑल हर बिलोंगिंग्स, और उसकी दादी माँ उस जगह पर रहती है अपनी सारी चीज़ों के साथ। कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके पास? which consisted on an elaborated bed made of 5 carpets, 3 bed sheets and 5 pillows, a square box made of jute fiber and a small wooden box containing copper coins, cardamoms, cloves and areca nut। कुछ चीज़ें, मतलब जितनी भी दादी माँ की चीज़ें हैं सभी उनके उसी पैसेज में जहाँ पर वो रहती हैं सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जिनमें एक बेड है जो कि 5 कारपेट्स से बना हुआ है, 3 बेड शीट्स हैं, 3 बिछाने वाली चादरें हैं उनके पास, 5 पिलोज हैं, तकिए जिसको हम बोलते हैं, और स्क्वायर बॉक्स मेड ऑफ जूट फाइबर, एक चौकोर उनके पास डब्बा है जो कि जूट फाइबर से बना हुआ है, और स्मॉल वुडन बॉक्स कंटेनिंग कॉपर कॉइन्स, एक छोटा सा वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ बॉक्स है जिसमें कि कॉपर के कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। कैडामम्स, क्लोव्स एंड एरेका नट। कैडामम्स इलायची, क्लोव्स लौंग, और एरेका नट सुपारी जिसको हम बोलते हैं, वो उस बॉक्स में रखी हुई हैं। आफ्टर द नाइट मील विथ हिज हेड ऑन हिज ग्रैनी स्लैब nestling close to her, Swaminathan felt very snug and safe in the faint atmosphere of cardamom and cloves। अब रात का खाना खाने के बाद में अपनी ग्रैनी मतलब दादी, ठीक है ना, जो ओल्ड लेडी होती हैं उन्हें ग्रैनी बोलते हैं। आफ्टर द नाइट मील विथ हिज हेड ऑन हिज ग्रैनीज लैप, मतलब उसकी दादी की गोद में उसने अपना सिर रखा हुआ है। नेस्लिंग क्लोज टू हर, बिल्कुल उनके करीब है वो। स्वामीनाथन फेल्ट वेरी स्नग एंड सेफ इन द फेंट एटमॉस्फेयर ऑफ कैडमम क्लोज, मतलब एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। वो एटमॉस्फेयर क्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर इलायची और लौंग जो कि उसकी दादी के बॉक्स में रखी हुई है, उससे एक बहुत खुशबूदार मतलब एक एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और वो अपनी दादी माँ की गोद में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है। ओह ग्रैनी, ही क्राइड ecstatically, you don't know what a great fellow Rajam is। He told her the story of the first enmity between Rajam and Mani and the subsequent friendship। अब वो एकदम से चिल्लाया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में वो चिल्लाया, ग्रैनी आपको पता नहीं है कि राजम कितना अच्छा व्यक्ति है। ही टोल्ड हर द स्टोरी, और उसने राजम और मनी की जो एनमिटी थी, दुश्मनी थी, वहाँ से लेकर के उनकी फ्रेंडशिप होने तक की पूरी स्टोरी अपनी दादी माँ को सुनाई। यू नो ही हैज़ अ रियल पुलिस ड्रेस सेड स्वामीनाथन, और स्वामीनाथन ने साथ ही साथ क्या बताया अपनी दादी को कि उसके पास में एक रियल पुलिस मैन की ड्रेस भी है। इट व्हाट डज ही वांट अ पुलिस ड्रेस फॉर? आस्क्ड ग्रैनी। ग्रैनी ने कहा अच्छा ऐसा है, किस लिए उसे ज़रूरत पड़ रही है उस पुलिस ड्रेस की, मतलब क्यों है उसके पास पुलिस ड्रेस? हिज फादर इज़ द पुलिस सुपरिटेंडेंट, ही इज़ द मास्टर ऑफ एवरी पुलिस मैन हियर। तब उसने बताया कि उसके पापा जो है वो पुलिस सुपरिटेंडेंट है, और यहाँ पर जितने भी पुलिस मैन हैं सबके मास्टर हैं, मतलब सबके हेड हैं। ग्रैनी वॉज इम्प्रेस्ड, ग्रैनी ये सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुई, खुश हुई। शी सेड दैट इट मस्ट बी अ ट्रेमेंडस ऑफिस इंडीड। She then recounted the days when her husband, Swaminathan's grandfather,
वॉज अ पावरफुल सब मजिस्ट्रेट। ओके, वो काफ़ी इम्प्रेस हुई और उन्होंने कहा कि फिर तो अगर ऐसा है कि वो पुलिस सुपरिटेंडेंट है तो यहाँ पर जो है उनका एक बहुत अच्छा ऑफिस भी होगा। शी दैन रिकाउंटेड द डेज व्हेन हर हस्बैंड, मतलब वो एक बार वापस अपने पास्ट में चली गई, उन दिनों को याद करने लगी जब उनके हस्बैंड मतलब स्वामीनाथन के ग्रैंडफादर एक बहुत पावरफुल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। इन विच ऑफिस ही मेड द पुलिस फोर्स ट्रैम्बल बिफोर हिम एंड द फेयरेस्ट डेकोइट्स ऑफ द प्लेस फ्ली। और जहाँ पर कि उनके ऑफिस में जितने भी पुलिसमैन उस एरिया में हुआ करते थे वो उनके सामने कांपते थे, थर्राते थे, और जितने भी डेकोइट्स मतलब जितने भी डकैत डाकू उस एरिया में थे वो आपके दादाजी के आने के बाद में वहाँ से भाग गए थे। स्वामीनाथन वेटेड इम्पेशेंटली फॉर हर टू फिनिश द स्टोरी, बट शी वेंट ऑन रैम्बल्ड, कन्फ्यूज्ड, मिक्सड अप वेरियस इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स। और स्वामीनाथन जो है बहुत ज़्यादा बेसब्री के साथ में इंतज़ार कर रहा था कि दादी की ये स्टोरी जो दादाजी के बारे में वो बता रही है वो कब ख़त्म हो, लेकिन उनकी स्टोरी जो है वो लगातार कंटिन्यूसली चल रही थी और काफ़ी ओल्ड एज होने की वजह से काफ़ी सारी इंसिडेंट्स जो थे वो भूल भी चुकी थी, उनका टाइम भूल चुकी थी। तो हो क्या रहा था, जनरली वो स्टोरी जो अपने दादाजी की मतलब स्वामीनाथन के दादाजी की जो स्टोरी बता रही थी उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें वो भूल रही थी, कहीं कहीं पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, इस तरह से वो स्टोरी को बता रही थी। दैट विल डू ग्रैनी, ही सैड अनग्रेसियसली, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट राजम। डू यू नो हाउ मेनी मार्क्स ही गेट्स इन अर्थमेटिक। ठीक है, उसने कहा कि हाँ ठीक है दादी माँ, जो भी है थोड़ा सा अनग्रेसियसली मतलब थोड़ा सा वो खिन्न हो गया, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उन चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया और कहा कि अब मुझे राजम के बारे में कुछ बताने दो। डू यू नो हाउ मेनी मार्क्स ही गेट्स इन अर्थमेटिक। आपको पता है कि उसे अर्थमेटिक में कितने मार्क्स मिलते हैं। ही गेट्स ऑल द मार्क्स डज ही चाइल्ड आस्क्ड ग्रैनी। उसने कहा कि उसे पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। डज ही चाइल्ड आस्क्ड ग्रैनी, ग्रैनी ने कहा, स्वामीनाथन ने जिस तरह से बात की उस तरह से ग्रैनी ने कहा कि क्या उसको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, क्या वो ऐसा बच्चा है। नो सिली, ही गेट्स 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो सिली बात हो जाएगी कि पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं उसे, लेकिन उसे फिर भी जो है 100 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी 90 मार्क्स मिलते हैं 100 से। गुड, बट यू मस्ट ऑल्सो ट्राई एंड गेट मार्क्स लाइक हिम। यू नो स्वामी, योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू फ्राइटन द एग्जामिनर्स विथ हिज आंसर्स समटाइम्स। उसने कहा कि दादी ने कहा कि आपको भी ट्राई करना चाहिए, आपको भी कोशिश करना चाहिए, आपको भी इतने अच्छे नंबर लाना चाहिए। और फिर उन्होंने अपने स्वामीनाथन के ग्रैंडफादर की बात उन्होंने बीच में लेकर के आई। आपको पता है योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू फ्राइटन द एग्जामिनर्स, मतलब आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो जो एग्जामिनर्स हुआ करते थे उनको भी डरा दिया करते थे, कभी कभी उनके जो आंसर्स हुआ करते थे उनसे। When he answered a question, he did it in a tenth of the time that others took to do it. ठीक है, मतलब कोई दूसरा बच्चा जितना टाइम लेता था आंसर को लिखने के लिए उतने टाइम में आपके दादाजी उसी आंसर को 10 बार लिख सकते थे। And then his answers would be so powerful that his teachers would give him 200 marks sometimes. और कभी कभी उनका आंसर इतना अच्छा हुआ करता था कि टीचर्स जो है उन्हें 100 में से 200 मार्क्स भी दे दिया करते थे। When he passed his FA, he got such a big medal. I wore it as a pendant for years. Till when did I remove it? और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने FA का एग्ज़ाम पास किया था तो उस एग्जामिनेशन में इतने अच्छे मार्क्स आए थे कि उन्हें एक मेडल भी मिला था बड़ा सा, जिसको मैंने पेंडेंट की तरह काफ़ी लंबे समय तक पहन रखा था अपने गले में। यस, व्हेन योर आंट, फिर उन्हें एकदम से याद आता कि मैंने उसे कब रिमूव किया, कब उतारा मैंने उसे। यस, व्हेन योर आंट वॉज बॉर्न। नो, इट वॉज नॉट योर आंट, इट वॉज व्हेन योर फादर वॉज बॉर्न। है ना, अभी भी वो कंफ्यूज हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो मेडल जो उन्होंने पेंडेंट की तरह अपने गले में पहन रखा था उन्होंने अपने गले से कब निकाला, कंफ्यूज है। वो बता रही हैं कि शायद जब आपकी आंटी का जन्म हुआ था उस समय पर मैंने उस पेंडेंट को निकाला। फिर सडनली एकदम से कंफ्यूज होकर के बोल रही हैं कि नहीं नहीं, शायद तब नहीं, शायद तब निकाला था मैंने जब आपके फादर का जन्म हुआ था। आई रिमेंबर ऑन द 10th day of
confinement? No, I was right. It was when your aunt was born. Where is that medal now? I gave it away to your aunt and she melted it and made 4 bangles out of 8. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आ गया है, बिल्कुल सही बात है, जब आपकी आंटी का जन्म हुआ था उसी समय मैंने उस मेडल को निकाला था, रिमूव किया था. उन्होंने स्वामीनाथन ने पूछा कि अब वो जो मेडल है वो कहाँ पर है. आई गेव इट अवे टू योर आंट एंड शी मेल्टेड इट एंड मेड 4 बैंगल्स आउट ऑफ इट. तो अब क्या बताया ग्रैनी ने, स्वामीनाथन की दादी ने, कि मैंने वो मेडल आपकी आंटी को दे दिया था, आपकी आंटी ने उसे मेल्ट मतलब पिघलाना. ठीक है, सो वो जो मेडल था उसको उन्होंने पिघला लिया, पिघलवा के उन्होंने उसके बैंगल्स मतलब कुछ चूड़ियाँ बनवा ली. द फूल, बेवकूफ़, एंड सच फ्लिम्सी बैंगल्स टू. आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट शी इज़ द वर्स्ट फूल इन आवर फैमिली. और वो बैंगल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे बैंगल्स नहीं हैं वो. आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट शी इज़ द वर्स्ट फूल इन आवर फैमिली. हमेशा जो है मैं ये मानती आई हूँ कि वो हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सबसे बेवकूफ़ है. ओह इनफ ग्रैनी, यू गो ऑन बॉदरिंग अबाउट ओल्ड अननेसेसरी स्टोरीज, वॉन्ट यू लिसन टू राजम. उन्होंने बताया कि ठीक है दादी माँ, बहुत हो गया है, आप बार बार मुझे जो अननेसेसरी पुरानी स्टोरीज़ हैं वो सुना कर मुझे आप परेशान कर रही हैं. वॉन्ट यू लिसन टू राजम, आप राजम को के बारे में नहीं सुनना चाहती हैं. यस डियर यस, तब उन्होंने उसको हाँ किया कि मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ. ग्रैनी, व्हेन राजम वॉज ए स्मॉल बॉय ही किल्ड अ टाइगर. उन्होंने कहा कि व्हेन राजम वॉज ए स्मॉल बॉय ही किल्ड अ टाइगर, जब वो छोटा बच्चा था तो उसने शेर का शिकार किया था, शेर को मार दिया था. इंडीड द ब्रेव लिटिल बॉय, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर बच्चा है वो. यू आर सेइंग इट जस्ट टू प्लीज मी, यू डोंट बिलीव इट. ठीक है, उसने कहा कि मतलब सिर्फ ये क्या है, आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप खुद भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो कि शायद उसने कभी बचपन में शेर मारा होगा. Swaminathan started the story enthusiastically. Rajam's father was camping in a forest. He had his son with him. 2 tigers came upon them suddenly, one knocking down the father from behind. Okay? अब उसने जो है बहुत ज़्यादा मतलब उसमें खो करके बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ में जो है उसने उस स्टोरी को शुरू किया और उसने बताया कि राजम फादर मतलब राजम के जो पापा हैं वो एक समय पर कैंपिंग कर रहे थे फॉरेस्ट में, जंगल में. ही हैड हिज सन विथ हिम, और उस समय ही हैड हिज सन विथ हिम मतलब राजम भी डेफिनेटली उसके पापा के साथ में था. 2 टाइगर्स केम अपॉन दैम सडनली, और एकदम से 2 टाइगर्स उनकी तरफ आए. वन नॉकिंग डाउन द फादर फ्रॉम बिहाइंड, द अदर बिगेन चेजिंग राजम, हु टुक शेल्टर बिहाइंड अ बुश एंड शॉट इट डेड विद हिज गन. ग्रैनी, आर यू स्लीप? स्वामीनाथन आस्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी. ठीक है, उसने क्या बताया कि एक जो है वो उसके फादर की तरफ बढ़ा और दूसरा जो है उसने राजम का पीछा शुरू कर दिया, मतलब राजम के पीछे भागा और राजम का पीछा करना शुरू कर दिया. और राजम ने क्या किया? हु टुक शेल्टर बिहाइंड अ बुश एंड शॉट इट डेड विथ हिज गन. ठीक है, तो राजम ने अपने आप को छिपाया कहाँ पर? जो बुश, जो झाड़ियाँ होती है उन झाड़ियों के पीछे उसने उसे छुपाया, अपने आप को छुपाया और अपनी गन से उसे उस शेर को मार दिया. ग्रैनी, आर यू अस्लीप? ठीक है, अब कंफर्म करने के लिए कि दादी माँ अभी भी मेरी स्टोरी को सुन रही हैं या सो गई हैं, उसने पूछा ग्रैनी आर यू अस्लीप, मतलब क्या आप सो गई हैं? स्वामीनाथन आस्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जैसे उसने अपनी स्टोरी को ख़त्म किया. नो डियर, आई एम लिसनिंग. तो उसकी ग्रैनी ने उसे बहुत पोलाइटली रिप्लाई किया कि नहीं बेटा, मैं आपकी स्टोरी को सुन रही हूँ. लेट मी सी हाउ मैनी टाइगर्स केम अपॉन हाउ मैनी, अबाउट 2 टाइगर्स ऑन राजम सेड ग्रैनी. सो तब भी स्वामीनाथन को विश्वास नहीं हुआ कि दादी माँ ने पूरी स्टोरी सुनी है. उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे देखने दो, मुझे कंफर्म करने दो कि वाकई में आपने मेरी स्टोरी सुनी है. हाउ मेनी टाइगर्स केम अपॉन, हाउ मेनी मतलब कितने टाइगर्स आए थे? अबाउट 2 टाइगर्स ऑन राजम सेड ग्रैनी. ग्रैनी ने कहा कि लगभग 2 टाइगर थे और वो राजम की तरफ बढ़े थे. स्वामीनाथन बिकेम indignant at his grandmother's inaccuracy. Here I am going horse telling you important things and you fall asleep and imagine all sorts of nonsense. I am not going to tell you anything more. I know why you are so indifferent. You hate Rajam. ठीक है, सो मतलब ग्रैनी ने सही जवाब तो दिया नहीं था.
क्यों? क्योंकि 2 टाइगर आए थे, 2 टाइगर में से एक टाइगर जो है वो राजम के फादर के पीछे था और दूसरा टाइगर जो है वो खुद राजम के पीछे था। तो ये इनएक्यूरेसी जो थी, मतलब कुछ चीज़ें जो है मिक्स हो गई थी वहाँ पर, कंफ्यूज हो गई थी उसकी दादी, उस पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं यहाँ पर चिल्ला कर चीख कर आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट थिंग बता रहा हूँ और आप सो रही हैं और उन सारी नॉनसेंस बातों को सोच रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग मोर, अब मैं आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। आई नो वाई यू आर सो इंडिफरेंट यू हैड राजम, और मुझे पता है कि आप इतनी इंडिफरेंट जो बिहेव कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप राजम से नफरत करती हैं। नो ही इज़ अ लवली लिटिल बॉय, ग्रैनी सेड विद कन्विक्शन, though she had never seen Rajam. Swaminathan was pleased. Next moment a few doubt assailed him. Granny, probably you don't believe the tiger incident. ठीक है ना? तो ग्रैनी ने कहा कि नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है अपने कन्विक्शन में। दो शी हैड नेवर सीन राजम, जबकि उन्होंने कभी राजम को नहीं देखा था। स्वामीनाथन वॉज प्लीज्ड, मतलब वो काफ़ी खुश हुआ कि उन्होंने राजम की तारीफ की। और फिर से उसके मन में एक सवाल फिर आ गया, एक डाउट आ गया स्वामीनाथन के माइंड में। उन्होंने कहा ग्रैनी प्रोबेबली यू डोंट बिलीव द टाइगर इंसिडेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको जो टाइगर इंसिडेंट मैंने राजम के बारे में बताया है उस पर आपको विश्वास नहीं है। ओ आई बिलीव एवरी वर्ड ऑफ इट, ग्रैनी सेड सूथिंगली। स्वामीनाथन वॉज प्लीज्ड बट एडेड एज अ वार्निंग ही वुड शूट एनीवन दैट कॉल्ड हिम अ लायर। ठीक है, और ग्रैनी ने कहा कि नहीं मुझे तुम्हारे कहे हुए, तुम्हारी स्टोरी में तुमने जितनी भी बातें कही है हर एक वर्ड पे मुझे विश्वास है। बहुत आराम से उन्होंने इस चीज़ को कहा। स्वामीनाथन काफ़ी खुश हुआ, लेकिन उसने उसी के साथ साथ एक वार्निंग भी ऐड कर दी। ही वुड शूट एनीवन दैट कॉल्ड हिम अ लायर, मतलब वो किसी को भी मार सकता है जो कि उसे झूठा कहे। ग्रैनी एक्सप्रेस्ड हर अप्रूवल ऑफ हिज एटीट्यूड एंड देन बेग्ड लीव टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्रा, who, just to be true to his word, lost his throne, wife and child and got them all back in the end. She was halfway through it when Swaminathan's rhythmic snoring punctuated her narration and she lay down to sleep. Okay, अब ग्रैनी ने जो है अप्रूवल दिया अपने तरफ से कि नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हो और वो किसी को भी मार सकता है, बिल्कुल आपकी बातों में सही सच्चाई है। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ, और उन्होंने जो है अपना मतलब अपनी स्टोरी को शुरू किया, अपनी बातों को शुरू किया। उन्होंने बताया जस्ट टू बी ट्रू टू हिज वर्ड, जो हमेशा अपनी बातों पर कायम रहता था, हमेशा सच बोलता था। लॉस्ट हिज थ्रोन, वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है, उसने अपनी सारी की सारी विरासत, ठीक है, राज्य, वाइफ और चाइल्ड जो है उसने खो दिया था। एंड गॉट दैम ऑल बैक इन द एंड, और आखिरी में वो सारी चीज़ें उसे मिल गई अपनी सच्चाई के कारण। शी वॉज हाफ वे थ्रू इट वैन स्वामीनाथन्स रिदमिक स्नोरिंग पंक्चुएटेड हर नरेशन, और जैसे ही वो स्टोरी के हाफ वे मतलब जैसी वो स्टोरी आधी स्टोरी उन्होंने कही थी, आधी स्टोरी वो बता चुकी थी। रिदमिक स्नोरिंग मतलब जब हम सोते हैं या कोई बच्चा सोता है तो एक हल्की सी रिदम चलती है, मतलब स्नोरिंग मतलब वैसे खराटे लेना होता है, लेकिन जब छोटे बच्चे सोते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है, जब वो सांस लेते हैं उस समय में एक साउंड क्रिएट होता है जिसको यहाँ पर रिदमिक स्नोरिंग कहा गया है। पंक्चुएटेड हर नरेशन एंड शी लेड ऑन टू स्लीप, ठीक है, उन्होंने उनके नरेशन को जो चीज़ें वो बता रही थी उसको पंक्चुएट किया और वो भी शी लेड डाउन टू स्लीप, वो भी लेट गई सोने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तक हमने स्वामी की ग्रैंडमदर के बारे में देखा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को लास्ट 2 पार्ट्स जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, वो समझ में आ गए होंगे। 3rd पार्ट आज हमने स्वामी की ग्रैंडमदर के बारे में डिस्कस किया है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ चुका है और आता भी रहेगा। सो इसी आशा के साथ में तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।